अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 6 स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर मुख्तलिफ जो है वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। उनका काम क्या होता है कि लाइट को कैप्चर करना होता है और उस लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना होता है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं प्लांट सेल के अंदर, वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम आप लोगों ने जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती है। इसी तरह प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आगे फर्दर होता है एक ग्रैनम होता है। वो ग्रैनम थैलाकॉइड से मिलकर बना हुआ होता है और वो मुख्तलिफ जो ग्रैनम है वो लैमेला के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये जो थैलाकॉइड है बेसिकली ये एक क्या होता है, एक वेजिकल होती है, एक सैक लाइक होती है और ये एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होती हैं और मिलकर ग्रैनम बनाती हैं। अब यहाँ पे पिगमेंट क्या होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये पिगमेंट है वो क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, यानी कि ग्रुपिंग करके वो मौजूद होते हैं। क्लस्टर ऑफ पिगमेंट इकट्ठे इकट्ठे मौजूद होते हैं ताकि वो मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब करके उसको अच्छी तरह यूटिलाइज भी कर सके। इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। यानी कि जो पिगमेंट्स इकट्ठे यहाँ पे मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। अब इस फोटो सिस्टम के आगे दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीना कम्प्लेक्स और नंबर 2 पे हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर। एंटीना आप लोगों ने जो है थोड़ा सा, अगर हम पिछले कुछ जो सालों में चले जाएं 10 या 15 साल पहले, तो क्या होते थे, घरों पे एंटीनाज लगे होते थे सिग्नल को कैप्चर करने के लिए और फिर उससे जब वो टेलीविजन चलता था। इसी तरह प्लांट के अंदर क्या होते हैं, एंटीनाज होते हैं और इन एंटीनाज का क्या काम होता है, इनके अंदर होता है पिगमेंट मौजूद। क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, क्लोरोफिल सी है, कार्टिनाइड्स है। ठीक है, वो इन एंटीना के अंदर वो पिगमेंट मौजूद है, वो क्या करता है, कैप्चर करता है सोलर एनर्जी को। अब हमने ये भी स्टडी किया कि वो जो सन से एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये सन है, यहाँ से जो रेडिएशन आ रही हैं इनको क्या कहा जाता है, फोटॉन्स बोला जाता है। और ये फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर जो मौजूद पिगमेंट है वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे और उसको भेज देंगे रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, वो क्लोरोफिल को आगे पास कर देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, ये आगे पास कर देगा। इस तरह जो है मुख्तलिफ सीरीज चलती रहती हैं, वो इलेक्ट्रॉन आगे से आगे जाते रहते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यानी एक चेन की फॉर्म में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुए, आगे भेज दिए गए, वहां से फर्दर आगे एक चेन की फॉर्म में जो है ये चलते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली था कि किस तरह वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अभी जो फोटो सिस्टम है प्लांट के अंदर, बेसिकली दो फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं। एक को बोला जाता है PS1, दूसरे को बोला जाता है PS2। PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम 1, 1, 2, 2। ठीक है, तो इसको ये नेम इसलिए दिया गया क्योंकि जो 1 था वो पहले डिस्कवर हुआ, पहले फोटो सिस्टम डिस्कवर किया तो उसको फोटो सिस्टम 1 बोल दिया। फिर उसके बाद दोबारा फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ तो उसको फोटो सिस्टम 2 बोल दिया। अब बेसिकली ये 1 और 2 क्यों हैं, ये लाइट की वेवलेंथ के लिहाज से। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि मुख्तलिफ पिगमेंट क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो और वो लाइट की क्या है, वेवलेंथ डिफरेंट है, डिफरेंट वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसी वेवलेंथ के लिहाज से PS1 और PS2 है। PS1 के अंदर हमारे पास जो है वो होता है क्लोरोफिल
P700, यानी कि ये ऐसा क्लोरोफिल ए होगा जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। और फोटो सिस्टम 2 के अंदर हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है वो होता है P680, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी तरह मुख्तलिफ फोटो सिस्टम्स ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट और वो अच्छी तरह यूटिलाइज होती है। ये ग्रुप एम के फॉर्म में मौजूद है, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह कैरी आउट किया जा सके। तो ये सारा इनका जो है वो कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन मिल के एक सिस्टम को चला रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने ये देखा कि वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं सारे वो किस तरह अरेंज हैं, वो ग्रुप्स के फॉर्म में अरेंज है और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम बोलेंगे। फोटो सिस्टम दो तरह के हैं, ठीक है, और इसके दो पार्ट्स हैं आगे, एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड हाफिज।